है यही, इतने से ही संसार भूल जाओ, बस तुम्हारा कल्याण। पल भर के लिए यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ संत की बानी है, पानी नहीं। तन का मल तो धुलता है वहाँ, मन का मल तो धुलता है यहीं। वहाँ डूबत जो मरी जात वहीं, यहाँ डूबत जो तरी जात यहीं। संगम स्नान से, गंगा स्नान से भी 100 गुना ज्यादा लाभ ये सत्संग का स्नान है, जो जिसमें हम लोग डूब रहे हैं। यही कलयुग में उस भगवान, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिंदर पावे था। सवेरे नंदोत्सव मनाया गया। इसके बाद द्वादशी के दिन नंद बाबा गए गोकुल से मथुरा, कंस को भेंट दिए और कंस ने कहा कि नंद बाबा आपका बेटा बड़ा होकर राजाओं का राजा हो और उसके शत्रु का शीघ्र ही विनाश हो। सब खुशी, लेकिन वसुदेव जी आकर के नंद बाबा से कहते हैं कि मित्र, हमें अनिष्ट का संकेत हो रहा है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे, सदा निर्मल मन, धर्म का आचरण। नंद बाबा मन में विचार के वसुदेव जी की बात झूठ नहीं हो सकती। वसुदेव नंद बाबा तो वहां से चले, लेकिन कंस ने पूतना को भेज दिया। कंस ने पूतना को भेज दिया, जाओ गोकुल में जितने छोटे बच्चे हैं सबको मार डालो। पूतना राक्षसी थी, वो है ना, ओवकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयादा पायदप्य साध्वी लेवे गतिं धात्विचितां ततोन्यं कंवा दयालुं शरणं व्रजेम। ओ भगवान कृष्ण के स्वभाव, आपका स्वभाव कितना अच्छा है। स्तन में विष लगाकर मारने के लिए आई पूतना को आपने अपना धाम दे दिया। तो हम लोग तो जगन्नाथ धाम में कथा सुन रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, भागवत का आयोजन किए हैं। हमारा आपका कल्याण तो पक्का है। पूतना गोकुल में आती है तो भगवान कृष्ण को पता चल जाता है। छोटे बच्चे कौन हैं? हम लोग छोटे बच्चे, भगवान के भक्त, भगवान के भरोसे खाली दर्शन करने से नैया पार हो जाए, कथा सुनने से नैया पार हो जाए, तीर्थ करने से नहीं। हम लोग छोटे बच्चे भगवान के। तो पूतना वासना है, यही वासना अगर हमारे तुम्हारे आक्रमण करती है तो स्वयं भगवान हमको तुमको बचाने के लिए आगे आते हैं। ऐसी लीला की है भगवान को, पूतना को किसी छोटे बच्चे को देख ही नहीं पाई। पूतना वासना है। वासना के लिए एक हमारे अति बुजुर्ग संत स्वामी महेश्वरानंद जी बताया करते थे दृष्टांत में। बंबई के बाबूजी की कथा। बंबई के बाबूजी 2 पत्नी रखे थे, बैठी चाली में रहते थे। एक पत्नी नीचे के फ्लोर ग्राउंड में, एक पहले महले पर। दोनों पत्नियां एक दिन तैयार होकर इंतजार कर रही थी कि बाबूजी आएंगे तो ऊपर वाली की मैं अपने यहाँ बुला लूंगी, और नीचे वाली तैयार थी कि आएंगे तो पहले नीचे बुला, ऊपर नहीं जाने दूंगी। बाबूजी रात को 10 बजे आए, देर से आए। ऊपर वाली सावधान थी सारा की बाबूजी आप ऊपर आइए। और बाबूजी जैसे ऊपर चढ़ने लगे, नीचे वाली देख गई, फट से बाबूजी का दोनों टांग पकड़ के लटक गई कि नहीं, खबरदार बाबूजी, आज आपको नीचे आना है। और ऊपर वाली सोची कि खींच न ले, फट से दोनों हाथ ऊपर से पकड़ ली कि नहीं बाबूजी आज आपको नीचे आना है। अब बाबूजी दिन भर के भूखे प्यासे, 2 पत्नियों की मार, और दोनों पत्नियां बाबूजी से तगड़ी, यो नहीं कि झटक के छोड़ा लें।
भगवान कृष्ण पालने में सो रहे थे। पुतना ने कहा, माँ मैं अपने स्तन का विष जिस बच्चे को पिलाती हूँ उसे नजर जादू टोना नहीं लगता। अब भगवान इतने सुंदर कन्हैया, अब सुने कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा। इनका एक एक अंग अति सुंदर, अति सुंदर। मधुराष्टकम में कितना सुंदर, क्या क्या सब कुछ सुंदर बताया गया, सब कुछ इनका मधुर बताया गया। स्वयं सच्चिदानंद निरंकार अखंड परम ब्रह्म परमात्मा ही ये सगुण अवतार लिए हैं। ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण सोए हुए पालने में यशोदा मैया जगाकर पूतना की गोद में दे दी कि मेरे लाला को पिला दे दो। स्तन में विष लगा करके आई थी और भगवान कृष्ण इसकी गोद में जाते ही आंखें बंद कर लिए। संतों ने विचार किया कि भगवान आंखें क्यों बंद करिए। एक संत ने कहा डर गए, ये विष लगा के आइए। दूसरे संत ने कहा महाराज ये शांताकारम भुजग सैनम से सैया पे सोने वाले नारायण अवतार लिए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये वो नारायण है भगवान जिसकी लीला हम कथा कह रहे हैं, तुम सुन रहे हो। ये जगन्नाथ भगवान, भगवान कृष्ण ही है जगन्नाथ भगवान। ये बड़े कृपालु हैं जहां हम आए हैं। और वृंदावन के एक सनातन गोस्वामी जगन्नाथ धाम के दर्शन करने चल दिए और प्रयागराज में आए तो उनकी तबीयत खराब हुई, अतिसार, बार बार उल्टी दस्त होने लगी। और ऐसा हुआ प्रयागराज पहुँचते पहुँचते शरीर एकदम कमज़ोर हो गया और वहीं ट्रेन छोड़ दिए। स्टेशन से उतर करके किसी तरह लड़खड़ाते बाहर गेट के सीढ़ी पे बैठे। एक दो बार अपने कपड़े को साफ किए, इसके बाद फिर कपड़ा भी नहीं रह गया, एक दो चीज़ आई और शरीर कमज़ोर हो गया। उसी में कपड़ा गंदा, उसी में पड़े। एक 12 साल का बालक आया, स्वामी जी आपके कपड़े में धो दूं। और जो शरीर कमज़ोर होता है और मजबूरी आती तो जो मदद करता है वो भगवान। अपने ही बेटे बहुओं के लिए सब कमा के बना के रखे और शरीर कमजोरी में जो बेटा बहू साथ दे, सेवा करे, हृदय से उसको आशीर्वाद लगता है। और वो माता पिता वृद्धों का आशीर्वाद उस बेटे बहू के लिए वरदान हो जाता है। इसलिए सीखना, चाहे जितना हो माता पिता, सास ससुर, वृद्ध, इनकी सेवा में जितना सेवा करोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। आगे चमत्कार होगा, तुम्हारे बाल बच्चे कोई जानेगा नहीं कैसे कितना सुखी हैं। ये आशीर्वाद दे देते हैं तो उस समय का आशीर्वाद बहुत लगता है। जब शरीर मजबूर होता है, कमजोर होता है, उस समय का आशीर्वाद। अब ये बालक 12 साल का बालक ले जाकर के कपड़ा धो के सुखाए, स्वामी दवा ला दूं, दवा लाए, दवा दे दिए और 2 दिन सेवा किए। ये स्वामी जी सनातन गोस्वामी एकदम ठीक हो गए। स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। कि मैं चलूँ वहाँ तक आपको पहुँचा दूँ, आपसे कुछ मैं पगार खर्चा नहीं लूँगा, खाली सेवा करूँगा आपका। अब इनको अच्छा लगा, कहीं चलो, लेके आए यहाँ जगन्नाथ भगवान के। जब मंदिर में ले आए कहीं ये देखो भगवान, और जैसे देखे भगवान का दर्शन वैसे बालक गायब हो गए। जब बालक गायब हो गए तो देखे अगल बगल कहीं नहीं, तब इनको अंदर से पता चला कि अरे ये तो जगन्नाथ भगवान स्वयं आए थे बालक के रूप में। जगन्नाथ जगन्नाथ प्रभु 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 चिल्ला पड़े। सब देखे क्या हो रहा है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे गंदे कपड़े क्यों धोए आपने? मुझे सर देने जाना चाहिए था, सर जाता, मैं दुर्गंधी में मर जाता। मेरे गंदे कपड़े आपने क्यों धोए? मेरे गंदे कपड़े क्यों धोए आपने? और कहते कहते ज्योति निकली, भगवान में समा गए। ये सब भगवान में, ऐसे भगवान के धाम में हम लोग आए।